C251 उत्पत्ति संलयन संप्रभु क्षेत्र फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 251 उत्पत्ति संलयन संप्रभु क्षेत्र। आकाश सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और जमीन लगातार सिकुड़ती हुई दिखाई दे रही थी। दिव्य शिलालेखों से उकेरे गए मंच के चारों ओर स्वर्णिम ऊर्जा की एक महान लहर घूम रही थी। ये जियाओ को मंच के केंद्र पर आंखें बंद करके क्रॉस लेग बैठे देखा जा सकता है। वह एक साधना तकनीक प्रसारित कर रहा था। हालांकि यह साधना तकनीक अब पूर्ण अंधकार सम्राट सूत्र नहीं थी, न ही यह नौक्रांति कैओस शास्त्र या प्राइमर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज थी। खेती की जो तकनीक ये जियो लगातार प्रसारित कर रही थी, वह एक नई तकनीक थी जिसे ये जियो ने 3 सर्वोच्च तकनीकों को मिलाकर बनाई थी। उन्होंने इस साधना तकनीक को एक नाम दिया, 3 चक्र की महारत। ये जियो ने इस तकनीक को जो नाम दिया वह केवल 3 शब्दों का था। पहले तो किसी को नहीं लगा कि इस साधना तकनीक में कोई गहराई है जिसका इतना अजीब नाम है। हालांकि केवल ये जियाओ ही जानते थे कि यह साधना तकनीक कितनी गहन है और इसके नाम के पीछे क्या कारण है। गड़गड़ाहट आकाश गड़गड़ा रहा था और सुनहरी बिजली चमक रही थी और पृथ्वी लगातार हिल रही थी, तीव्र गति से सिकुड़ रही थी। ऐसा लगता है जैसे दिव्य मंच लगातार असंख्य विमान आयामों को खा रहा था। हालांकि सच्चाई यह थी कि यह ये जियो का काम था। ये जियाओ न केवल अपनी साधना तकनीक 3 साइकिल मास्टरी का प्रसार कर रहा था, बल्कि वह राजा केसार को भी आत्मसात कर रहा था, जिसका असंख्य समतल आयामों के साथ एक अस्पष्ट संबंध है। अब भी ये जियो को पता नहीं है कि राजा कसार असंख्य विमान आयामों को कैसे प्रभावित कर रहा था। ये जियाओ असंख्य विमान आयाम को मंच में लगातार सिकुड़ते हुए महसूस कर सकता था और इसका कारण मंच पर दैवीय शिलालेखों के साथ साथ राजा कसार भी था, जो बिल्कुल उन दिव्य शिलालेखों द्वारा प्रबलित हो रहा था। वह रहस्यमय ऊर्जा की एक धारा को भी महसूस कर सकता था जो किसी प्रकार की मूल ऊर्जा की तरह लग रही थी, जो लगातार उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी, जो सीधे उसके कैओस दिव्य सागर में प्रवाहित हो रही थी। खैर, कैओस डिवाइनसी की बात करें तो यह अब डिवाइनसी नहीं रहा। इधर समय बड़े अजीब तरीके से बीत रहा था। कभी कभी ये जियाओ के लिए एक पल भी 1 साल के बराबर होता था और कभी कभी दर्जनों वर्षों का समय एक पल के बराबर भी नहीं होता था। वैसे भी ये जियाओ ने पहले ही इस मंच पर 10 वर्षों से अधिक समय तक राजा केसार को आत्मसात कर लिया था और उनका वर्तमान खेती का आधार ओरिजिन फ्यूजन सॉवरेन रियलम था। जब एक योद्धा नौविशाल उत्पत्ति सागर क्षेत्र में कदम रखता है तो उनका अराजकता दिव्य सागर एक उत्पत्ति सागर में बदल जाता है। यह उद्गम सागर आश्चर्यजनक रूप से अत्यंत शुद्ध कैओस ऊर्जा से भरा हुआ है और कैओस दिव्य सागर की तुलना में 10 गुना अधिक सघन, बड़ा और चौड़ा है। एक व्यक्ति को क्षैतिज रूप से एक दूसरे के समानांतर और ऐसे मूल समुद्र बनाने होंगे। यदि कोई योद्धा एक मूल संलयन संप्रभु बनना चाहता है तो उन्हें इन मूल सागरों को एक दूसरे के साथ जोड़कर शुरुआत करनी होगी। यहाँ तक कि केवल 2 मूल सागरों को एक में मिलाने से भी उन्हें एक मूल संलयन संप्रभु क्षेत्र योद्धा के स्तर तक उठाया जा सकता है। हालांकि यदि एक योद्धा का लक्ष्य ओरिजिनल फ्यूजन सॉवरेन दायरे को पार करना और एक रहस्यवादी सॉवरेन दायरे का योद्धा बनना है, तो उन्हें जो पहला कदम हासिल करना होगा वे सभी 9 मूल समुद्रों को एक में मिलाना है। यह कार्य अराजकता के नियमों को 100% ये जियो को छोड़कर अराजकता के सभी लोगों के लिए 30% समझने की तुलना में काफी अधिक चुनौतीपूर्ण है। ये जियाओ अभी एक ओरिजिन फ्यूजन संप्रभु क्षेत्र योद्धा बन गया है। उन्होंने महान संत क्षेत्र, स्वर्गीय संत क्षेत्र, कैओस अधिकती संत क्षेत्र और नौविशाल उत्पत्ति समुद्री क्षेत्र को नहीं छोड़ा।
वे प्रत्येक क्षेत्र पर कदम रखकर और इन साधना क्षेत्रों में काफी समय बिताकर एक मूल संलयन संप्रभु बन गए। बात बस इतनी है कि राजा केसार की सहायता के कारण उसकी गति बहुत तेज थी। इसके अलावा चूंकि राजा केसार और मंच पर उकेरे गए दिव्य शिलालेखों के प्रभाव में असंख्य विमान आयाम लगातार सिकुड़ रहे हैं, एक अजीब ऊर्जा जो किसी प्रकार की मूल ऊर्जा की तरह थी ये जियों के शरीर में भी प्रवेश कर गई। और यह ऊर्जा ही थी जिसने ये जियाओं को 3 सर्वोच्च तकनीकों एब्सोल्यूट डार्कनेस पर सूत्र, 9 रेवोल्यूशन कैओस स्क्रिप्चर और प्रिमोर्डियल कैओस ग्रैंड मिस्ट्रीज को एक 3 साइकिल मास्टरी में मिलाने में मदद की। संलयन के बाद निरपेक्ष अंधकार सम्राट सूत्र से आई विकास प्रकृति गायब हो गई। हालांकि इस तकनीक का स्तर पहले ही अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच चुका था। 3 तथाकथित सर्वोच्च तकनीकों को केवल प्रथम चक्र महारथ के स्तर पर ही कहा जा सकता है। अभी भी 2 और स्तर हैं, दूसरा चक्र महारथ और तीसरा चक्र महारथ। ये जियो पहले से ही एक ओरिजिनल फ्यूजन सॉवरेन रियलम योद्धा था और उसने पहले ही कुछ वर्षों के लिए फर्स्ट साइकिल मास्टरी हासिल कर ली थी। हालांकि उसे फर्स्ट साइकिल में महारत हासिल करनी है। कोई कल्पना कर सकता है कि 3 साइकिल मास्टरी साधना तकनीक कितनी गहरी, गहन और सशक्त है। ओरिजिन एनर्जी पर वापस आते हुए इसने न केवल ये जियों को 3 सर्वोच्च साधना तकनीकों को मिलाने में मदद की, बल्कि यह लगातार हेवनली डेमन ब्लड लाइन और यहाँ तक कि कैलामिटी ब्लड लाइन को भी ऊपर उठा रहा था। जब ये जियाओ एक कैओस ओवरलॉर्ड संत बन गया तभी उसे एहसास हुआ कि वह अब कैलामिटी ब्लड लाइन की रक्तरेखा क्षमताओं का उपयोग सहजता से कर सकता है, बिना किसी प्रतिक्रिया को सहने की आवश्यकता के। हालांकि जैसे जैसे उनका साधना आधार बढ़ता गया, एक के बाद एक कई नई रक्त संबंधी क्षमताएं जागृत हुईं। आश्चर्यजनक रूप से ये जियो ने केवल कैलामिटी ब्लड लाइन की रक्तरेखा क्षमताओं को जागृत किया, न कि स्वर्गीय दानव रक्तरेखा की। हालांकि हेवनली डेमन ब्लड लाइन विशेष थी। ये जियाओ एक स्वर्गीय दानव में बदल सकता है और फिर एक स्वर्गीय दानव के रूप में उपयोग करने के लिए सभी क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि ये जियाओ को पता नहीं है कि यह किस स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन ये जियाओ को यह स्वीकार करना होगा कि उसकी उत्परिवर्तित हेवनली डेमन ब्लड लाइन की क्षमता भयानक है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब उसकी स्वर्गीय दानव रक्तरेखा आपदा की रक्तरेखा को पार कर जाएगी। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन और मैं अभी भी राजा केसार का लगभग आधा हिस्सा बचा हुआ था। ये जियों को बस उन सभी को आत्मसात करना होगा और वे आसानी से अराजकता संप्रभु क्षेत्र का योद्धा बन सकता है। उस समय उसे बस युग के खत्म होने का इंतजार करना था और फिर वह दिव्य आकाश के 8 द्वारों को जागृत करना शुरू कर सकता था। हालांकि एक युग की प्रतीक्षा करना केवल समय की बर्बादी थी और अराजकता का कमल किसी बात को लेकर अधीर लग रहा था। इसने ये जियाओ को पहले ही बता दिया था कि ज्यादा समय नहीं है। ये जियाओं के हाथ में केवल 10,000 साल हैं। एक युग के खत्म होने का इंतजार करने के लिए ये जियों को लाखों या अरबों वर्षों तक इंतजार करना पड़ सकता है। ये जियाओ इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता था, न ही अराजकता का कमल, और इसलिए ये जियो दूसरा रास्ता खोजने के लिए दृढ़ था और वह जानता था कि अराजकता का कमल निश्चित रूप से इसमें उसकी मदद करेगा। जैसे ही ये जियाओ ओरिजिन सीज को मिलाना जारी रखने के लिए तैयार था, उसे अचानक अपने दिल में दर्द का एहसास हुआ और अगले ही पल उसे लगा कि कोई या चीज उसे बुलाने की कोशिश कर रही है। यह क्या हो रहा है ये जियाओ को पता नहीं था कि उसे अचानक ऐसा क्यों महसूस हुआ, लेकिन वह जानता था कि निश्चित रूप से कोई कारण था। ये जियाओ ने राजा केसार को आत्मसात करना बंद कर दिया और अपना सारा ध्यान रहस्यमय हैवान शक्ति पर केंद्रित कर दिया।
और तब उसे पता चला कि सुबह के सितारों की भूमि उसे बुलाने की कोशिश कर रही थी। वह ये जियाओ से मदद मांग रही थी। क्यों ये जियो ने भौहें सिकोड़ ली और अपना सारा ध्यान मॉर्निंग स्टार्स की भूमि के साथ अपने बंधन पर केंद्रित करने की कोशिश की। यह बंधन तब बना जब ये जियो और लैंड ऑफ मॉर्निंग स्टार्स ने एक दूसरे के साथ सौदे किए। यह सौदा ये जियो के लिए था कि वह कीड़े को पूरी तरह से खत्म कर दे और सुबह के सितारों की भूमि उसे आशीर्वाद देगी। जब ये जियाओ ने अपना सारा ध्यान इस बंधन पर केंद्रित किया तो अचानक उसके दिमाग में कुछ छवियां कौन गईं। ये छवियां कुछ ऐसी थीं जिन्हें मॉर्निंग स्टार्स की भूमि ये जियो को दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये जियाओ के चेहरे पर झुंझलाहट और गहरी हो गई। जैसे ही उसने उन छवियों को देखा, उसने देखा कि सुबह के सितारों की भूमि पहले ही विनाश की भूमि में बदल चुकी थी। सर्वत्र अव्यवस्था थी, भूमि जल रही थी, लोग मारे जा रहे थे, समुद्र सूख रहा था, खून की नदियां बह रही थीं, स्वर्गीय राक्षस कहर बरपा रहे थे और कीड़े आबादी का नरसंहार कर रहे थे। किसी को बख्शा नहीं जा रहा था, चाहे वह बूढ़ा हो, युवा हो या नवजात हो। स्वर्गीय राक्षस और कीड़े सभी को मार रहे थे। ये जियाओ ने लिनहाओ को स्वर्गीय राक्षसों के खिलाफ जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ते हुए भी देखा। उन्होंने अपने दादा और माता पिता को कमजोरों और असहायों को बचाने का प्रयास करते देखा। उन्होंने निंगजुआन को 3 स्तरीय चमत्कारी तहल की सहायता से एक छोटा सुरक्षित आश्रय बनाते हुए देखा, जिसमें हजारों लोगों को स्वर्गीय राक्षसों से आश्रय दिया गया था। उसने देखा कि एक समय के जीवंत जंगल राख में बदल गए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ धूल में बदल गए और पृथ्वी एक घातक आभा में डूब गई। एक समय साफ आसमान अब अंधेरे में डूबा हुआ था। सुबह के सितारों की भूमि अपने सितारों के लिए प्रसिद्ध थी, जो दिन के उजाले में भी चमकते थे। हालांकि वर्तमान में एक भी चमकीले तारे का कोई निशान नहीं था। सब कुछ अंधकार, मृत्यु और खून में डूबा हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीड्स ऑफ 52 अध्याय 252 युद्ध की आग। एक पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 252 युद्ध की आग। एक स्वर्गीय राक्षसों। उन्होंने एक बार फिर सुबह के सितारों की भूमि पर आक्रमण किया है। उसके दिमाग में चमकती सभी छवियों को देखने के बाद ये जियाओ को तुरंत एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। सुबह के सितारों की भूमि को युद्ध की आग में झोंक दिया गया था और यह कहना होगा कि इतने सारे विनाश के लिए ये जियो भी जिम्मेदार था। यदि उसने वर्म्स को पूरी तरह खत्म करके मॉर्निंग स्टार्स से किया अपना वादा पूरा किया होता, तो वर्म्स वहां लोगों का नरसंहार नहीं कर रहे होते। कम से कम स्वर्गीय राक्षसों का एक तुरुप का पत्ता पूरी तरह से खो गया होगा। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा कि उसके पास कीड़ों का अस्तित्व मिटाने के लिए पर्याप्त समय है और आखिरकार वे उसे स्थानिक डोमेन में प्रवेश करने के लिए ले गया, जहां उसे यह भी पता नहीं था कि वास्तविकता में कितने साल बीत चुके थे। स्वर्गीय दानव उस क्षण से इस आक्रमण की तैयारी कर रहे थे जब उन्होंने सुबह के सितारों की भूमि में कीड़े लगाए थे, और अब जब स्वर्गीय राक्षस पूरी तरह से तैयार होकर आए तो सुबह के सितारों की भूमि विनाश के कगार पर थी। इसे ये जियाओं की मदद की जरूरत है और इसलिए यह उसे बुलाता है। मॉर्निंग स्टार्स की भूमि ये जियाओं के अराजकता और अराजकता के कमल के साथ संबंध को जानती है। यह जानता है कि अगर कोई है जो वास्तव में सहायता प्रदान कर सकता है तो वह ये जियो है। ये जियाओ ने अपनी खेती बंद कर दी और खड़ा हो गया। मंच पर चमकते दिव्य शिलालेख भी मंद और धूमिल हो गए। ये जियाओ ने राजा के साथ से गोला आधा भरा रखा और फिर जाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि इस समय
लाल वस्त्रधारी व्यक्ति जिसने पहले उसका परीक्षण किया था, अचानक सामने आ गया और उसे रोकते हुए कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको जाने से पहले राजा केसार को पूरी तरह से अवशोषित करना चाहिए। यदि आप एक बार चले जाते हैं, तुम शायद कभी वापस नहीं आ पाओगे। ये जियाओ अपने दिल में संघर्ष कर रहा था। आखिरकार राजा केसार का आधा हिस्सा आत्मसात करने के बाद उसे पता चला कि इससे उसे किस प्रकार का लाभ मिल सकता है। वह यह भी जानता था कि यह राजा कसार था जो उसे असंख्य विमान आयामों के साथ संबंध स्थापित करने में मदद कर रहा था, और दिव्य शिलालेख उसे खिलाते हुए धीरे धीरे असंख्य विमान आयामों को किसी प्रकार की मूल ऊर्जा में बदल रहे थे। और इस मूल ऊर्जा ने उनके शरीर और रक्त रेखाओं को हर गुजरते सेकंड के साथ मजबूत बना दिया। अगर वह यहाँ नहीं लौट सका तो उसे बहुत कुछ खोना पड़ेगा। हालांकि यदि वह सुबह के सितारों की भूमि पर वापस नहीं गया, तो वह भूमि बहुत जल्द नष्ट हो सकती है। अंत में ये जियाओ ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और बोला, मुझे जाना होगा। मेरी भूमि विनाश के कगार पर है। स्वर्गीय राक्षसों ने मेरी भूमि पर आक्रमण किया है और मुझे वापस जाना होगा। ये जियाओ ने अंतिम निर्णय लिया। वह सुबह के सितारों की भूमि को नष्ट होने देने के बजाय अपने शरीर और रक्त को सीमा से अधिक मजबूत बनाने का अवसर खोना पसंद करेगा। लाल वस्त्र पहने व्यक्ति ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यही कारण होगा कि ये जियाओ ने राजा केसार को अवशोषित करना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी इतने सालों तक संघर्ष करने और उसे देखने के बाद वह पहले से ही जानता था कि ये जियाओ को एक भूमि का आशीर्वाद प्राप्त था। और एक धन्य व्यक्ति के लिए यह महसूस करना अजीब नहीं था कि उनकी भूमि विनाश के कगार पर थी। स्वर्गीय राक्षस हमेशा से ही हर जाति, संपूर्ण अराजकता के दुश्मन रहे हैं। चूंकि उन्होंने आपकी भूमि पर आक्रमण किया है, इसलिए मैं आपके लिए एक अपवाद बनाऊंगा। यह टोकन लें। एक बार जब आप इसे तोड़ देंगे, तो आपको फिर से यहाँ टेलीपोर्ट किया जाएगा। हालांकि याद रखें कि यह आखिरी मौका है। अगर आप अगली बार कभी यहाँ से निकले तो दोबारा यहाँ नहीं आ पाएंगे। ये जियाओ ने टोकन लिया और अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा, वरिष्ठ, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। ये जियाओ अभी भी इस लाल लबादे वाले आदमी की ताकत को नहीं समझ सका। हालांकि उन्हें यकीन था कि यह आदमी कम से कम चरम अराजकता संप्रभु क्षेत्र का योद्धा था। आखिरकार वह अरबों वर्षों से जीवित है। इसके अलावा वह उसके पिछले राजा का शिष्य भी था। हो सकता है कि उसने आकाशीय ग्रहों के कुछ छिपे हुए द्वार भी खोले हों। वैसे भी इतने बड़े होने के बाद भी इस लाल लबादे वाले आदमी ने ये जियाओ को जो एहसास कराया, वह उत्पीड़न से भरा था। लाल वस्त्र पहने व्यक्ति ने सिर हिलाया और अपना हाथ लहराया, जिससे ये जियाओ के सामने एक भंवर पैदा हो गया। ये जियाओ ने कृतज्ञता पूर्वक लाल वस्त्र पहने आदमी को देखा, उसकी ओर सिर हिलाया और फिर भंवर में प्रवेश कर गया। उसे मार डालो। सुबह के सितारों की पूरी भूमि में अराजकता थी। हर तरफ सिर्फ मार काट मची हुई थी। एक ही स्वर्गीय दानव को मारने के लिए कई योद्धा अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि कीड़े स्वर्गीय राक्षसों की तुलना में कहीं अधिक विनाश का कारण बन रहे थे। स्वर्गीय राक्षसों को कम से कम मारा जा सकता था। हालांकि ये कीड़े अमर प्रतीत होते थे। चाहे उन्हें कितनी भी बार मारा जाए, वे जीवित हो उठेंगे। कोई नहीं जानता कि वास्तव में उन्हें कैसे मारा जाए। गड़गड़ाहट युद्ध की ध्वनि हर ओर सुनाई दे रही थी। गड़गड़ाहट और कौशल की गड़गड़ाहट आकाश में लगातार गूंज रही थी, जिससे हर जगह क्षति और मृत्यु हो रही थी। बूम बूम निरंतर विस्फोटों ने पहले से ही मॉर्निंग स्टार्स की भूमि में अज्ञात संख्या में गहरे गड्ढे बना दिए हैं। यद्यपि सैकड़ों हजारों बहादुर योद्धा बादलों वाले आकाश क्षेत्र में आए हैं,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य 4 क्षेत्र खाली थे। अभी भी अनगिनत योद्धा ऐसे थे जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर दूसरे क्षेत्र के लिए लड़ना नहीं चाहते थे। वे अपने क्षेत्र, अपने घर और अपने प्रियजनों की रक्षा करना चाहते थे। हालांकि पिछले वर्ष क्लाउड डी स्काई क्षेत्र को अन्य 4 क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक नुकसान हुआ। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी शक्तिशाली योद्धा इस क्षेत्र में एकत्र हुए हैं, और सभी स्वर्गीय संत क्षेत्र और महान संत क्षेत्र स्वर्गीय राक्षस भी उन पर हमला करने आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 200 मीटर लंबा विशालकाय हर जगह कहर बरपा रहा था। सौभाग्य से लिन हाओ और अन्य कुछ महान संत इस विशाल को हर समय व्यस्त रख रहे थे। अन्यथा बादलों वाला आकाश क्षेत्र बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। सुदूर पूर्व में वर्म्स मॉर्निंग स्टार्स की योद्धाओं के खिलाफ एक क्रूर और गहन लड़ाई लड़ रहे थे। वे बार बार मारे जा रहे थे और पुनर्जीवित हो रहे थे। हालांकि इससे भी अधिक, वे लगातार लोगों को मार रहे थे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि योद्धा बिना किसी आराम के कई दिनों की सीधी लड़ाई के बाद थक रहे थे। हालांकि कीड़े मशीनों की तरह थे। उनके युद्ध की अवधि चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, वे थके नहीं थे। इस समय ये जियाओं के दादा लिंग वेइलॉन को हजारों योद्धाओं को युद्ध के मैदान में ले जाते देखा जा सकता था। प्रत्येक योद्धा अपने शत्रुओं और अपनों के खून से लथपथ था। उनकी आंखों में युद्ध का इरादा झलक रहा था और वे मारने या मारे जाने को तैयार थे। कीड़ों को देखते हुए लिंग वेइलॉन्ग एक भयानक आभा से भर उठा। यह आभा एक स्वर्गीय संत की थी। जैसा कि मॉर्निंग स्टार्स की पूरी भूमि में सबसे मजबूत व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, उसकी आभा स्वर्गीय राक्षसों से कम नहीं हुई। लिंग वेइलांग जोर से चिल्लाया, योद्धा, आज हम नियति के कगार पर खड़े हैं और हमारे चारों ओर युद्ध की आग जल रही है। उथल पुथल और अराजकता की इस भूमि में आप हमारी भूमि के बहादुर योद्धा ही हैं, जो इतिहास की दिशा तय करेंगे। आपने मजबूत बनने, अपने कौशल को निखारने के लिए अथक प्रशिक्षण लिया है, और अब अपनी ताकत को अंतिम परीक्षण में डालने का समय आ गया है। जब हम दुश्मन का सामना करते हैं तो यह याद रखें, आप में से प्रत्येक हमारी भूमि का संरक्षक है, एक रक्षक है हमारे लोगों का, और इन सबसे अंधकारमय घंटों में आशा की किरण हमारे शत्रु हमसे अधिक संख्या में हो सकते हैं और उनकी ताकत अजेय लग सकती है, लेकिन भय या संदेह से प्रभावित ना हो, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है। धार्मिकता की अटूट भावना जो हमारे दिलों में जलती है, हमारे घरों की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प और प्रियजनों को किसी भी कीमत पर इतिहास के पन्नों में। सम्राट स्टार फॉरेस्ट, दानव सम्राट और ऐसे कई बहादुर योद्धाओं को स्वर्गीय राक्षसों के खिलाफ एक महान लड़ाई लड़ने के लिए दर्ज किया गया है। वह भी वह दिन था जब स्वर्गीय राक्षसों ने हमारी भूमि पर विनाश लाया था, और यह भी है वह दिन जब वे हमारी सुबह के सितारों की भूमि में सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। आज हम उस महाकाव्य कथा में अपने स्वयं के अध्याय जोड़ते हैं। हम व्यक्तियों के रूप में नहीं बल्कि एक अदम्य शक्ति, लोहे और दृढ़ संकल्प की एक दीवार के रूप में खड़े हैं जिसे दुश्मन तोड़ नहीं सकता है। जब आप अपने हथियार खींचते हैं तो जान लें कि आप ऐसा वीरों के साहस के साथ कर रहे हैं। जब लड़ाई उग्र हो और दुनिया कांप जाए तो दृढ़ रहें, एकजुट रहें और जाने कि आप अकेले नहीं हैं। हम एक हैं, हम एक साथ लड़ रहे हैं, और हमारे लोगों की उम्मीदें हमारे साथ चलती हैं। लड़ाई के दौरान अगर हम मर भी गए तो क्या, प्रत्येक दुश्मन के मारे जाने के साथ आप अपने प्रियजनों को आशा दे रहे हैं और दूसरों पर दबाव कम कर रहे हैं। आज हम किंवदंतियां बन गए हैं। आज हम इतिहास के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराते हैं। सुबह के सितारों को हमारी वीरता और धार्मिकता का गवाह बनने दें, क्योंकि हम इस युग के योद्धा हैं, न्याय के रक्षक हैं,
और हमारे संरक्षक हैं भूमि योद्धाओं, अटूट दिलों के साथ आगे बढ़ो। ड्रैगन के क्रोध और फीनिक्स की कृपा से लड़ो। हमारे दुश्मन हमें देखकर कांप जाएं, और आने वाली पीढ़ियां हमारी जीत का गुणगान करती रहें। आगे बढ़ो बहादुर योद्धाओं, नियति की ओर, गौरव की ओर, विजय की ओर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीड्स और 53 अध्याय 253 युद्ध की आग। दो पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 253 अध्याय 253 युद्ध की आग। दो लिंग वेई लॉन्ग एक जनरल की तरह थे जो युद्ध में अपने सैनिकों को जीत की राह पर ले जा रहे थे। जैसे ही उनके शब्द हवा में गूंजे, सभी योद्धाओं को अपनी नसों में ऊर्जा का एक विद्युत प्रवाह महसूस हुआ। उनके दिल युद्ध के ढोल की तरह धड़क रहे थे और उनका खून तीव्रता से खौल रहा था। लिंग वेई लॉन्ग के प्रत्येक शब्द ने उनके भीतर एक आग प्रज्वलित कर दी, और वे अपने कर्तव्य का भार अपने कंधों पर दबा हुआ महसूस कर सकते थे। हाँ, वे एक सुर में गरजे, उनकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। हम अपनी जमीन की रक्षा के लिए लड़ेंगे, हम अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए मरेंगे। हाँ, चलो आगे बढ़ें भाइयों। युद्ध के मैदान में चीखें एक लहर की तरह गूंज उठी जिसने इसे सुनने वाले सभी लोगों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। अपनी आंखों में अटूट उत्साह और दिलों में दृढ़ संकल्प के साथ सभी योद्धाओं ने अपने हथियार ऊंचे लहराए। स्टील की चमक उनके संकल्प को प्रतिबिंबित कर रही थी। वे कीड़े और स्वर्गीय राक्षसों की ओर बढ़े, उनके कदमों की आहट एक निरंतर तूफान की तरह आ रही थी। लिंग वेई लॉन्ग के शब्दों ने उनके भीतर एक उत्साह जगा दिया था, किसी भी कीमत पर अपनी भूमि की रक्षा करने की तीव्र इच्छा। चलो लड़ाई करें, आइए जान से मारते हैं युद्ध की अराजकता के बीच। सभी योद्धा विनाश की एक अच्छी तरह से तेल से सजी मशीन की तरह एक एक जुटिकाई के रूप में आगे बढ़े। जब वे दुश्मन से भिड़े तो उनकी लड़ाई की चीखें हवा में गूंज उठीं। उनकी आवाजें एक युद्धगान बन गईं जिसने उनके दुश्मनों में भय पैदा कर दिया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उन्होंने शत्रु के ज्वार के विरुद्ध अनवरत प्रहार करते हुए जयकारा लगाया। स्लैश पफा है अपनी तलवारों के हर वार से, अपने भालों के हर प्रहार से, अपनी कुल्हाड़ियों के हर प्रहार से उन्होंने एक ही उद्देश्य से अपने दुश्मनों को मार गिराया, यानी कि उन्हें मार डालो और उनका समूल नाश कर दो। इस युद्ध क्षेत्र में हर तरह की आवाजें सुननी जा सकती थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें किस शत्रु का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि एक छोटे संत ने भी इस समय एक स्वर्गीय संत के खिलाफ जाने का साहस किया। न कोई शत्रु से डरता था, न कोई मृत्यु से डरता था। हर कोई जानता था कि यदि वे लड़ेंगे और मारे जाएंगे तो ही वे अपने परिवारों और दोस्तों की रक्षा कर सकेंगे, और अंधकार और मृत्यु से भरी इस भूमि में सभी को आशा की रोशनी दे सकेंगे। इन सभी कमीनों को मार डालो। योद्धाओं ने ऐसी दृढ़ता के साथ लड़ाई लड़ी जिसे बुझाया नहीं जा सकता था। उनका दृढ़ संकल्प एक ढाल था जिसने भय और संदेह को दूर कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिंग वेई लॉन्ग के शब्दों ने उनके दिलों में युद्ध की आग पूरी तरह से प्रज्वलित कर दी है। वे सभी युद्ध में मरने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम एक दुश्मन को अपने साथ ले जाने के लिए भी दृढ़ हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ऐसा ही होगा यदि वह शत्रु एक बार फिर खड़ा हो सके और मृतकों में से जीवित हो सके। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कम से कम वे युद्ध में अपने साथियों को समय तो दे ही सकते थे। युद्ध के मैदान में सभी भाई भाई थे। वे एक साथ लड़ रहे थे, एक साथ मार रहे थे और एक साथ मारे जा रहे थे। कोई भी अपने लिए नहीं लड़ रहा था, हर कोई एक दूसरे के लिए लड़ रहा था। सभी लोग एक साथ खड़े हैं, हम एक होकर खड़े हैं। हजारों योद्धा शत्रुओं का सामना करने वाले सैनिकों की तरह गरज रहे थे।
उनके उद्देश्य की एकता ने उन्हें भाइयों की तरह एक साथ बांध रखा था। बूम बूम टकराना गड़गड़ाहट युद्ध की गर्मी में उन्होंने न केवल शारीरिक कौशल बल्कि अदम्य भावना का भी प्रदर्शन किया। उनकी आंखें प्रचंड संकल्प से चमकती थीं और उनकी आवाज कभी नहीं डगमगाती थी। उनके हमलों से युद्ध के मैदान में एक के बाद एक विस्फोट होते गए। अमर कीड़ों की सेना तेजी से मारी जा रही थी। निसंदेह वे भी जीवन में वापस आ रहे थे। हालांकि उनकी वापसी उनकी हत्याओं जितनी तेज नहीं थी। जैसे जैसे वॉर्म्स एक के बाद एक गिरते गए, योद्धा आगे बढ़ते गए, उनके पदचिह्न युद्ध के मैदान पर एक अमिट छाप छोड़ गए। लिंग वेइलोंग के शब्दों ने उनके दिलों को मजबूत कर दिया था और वे अपनी प्रतिबद्धता पर अटल थे। हम सुबह के सितारों की भूमि के योद्धा हैं, वे चिल्लाए। उनकी आवाजें स्टील के टकराव और युद्ध की चीखों पर आधारित थीं। हम अपनी आखिरी सांस तक इस भूमि की रक्षा करेंगे। जैसे जैसे वे शत्रु पर विजय पाते गए, उनका विश्वास मजबूत होता गया। भले ही हम मर जाएं, हम आज किंवदंती बन जाएंगे, सभी ने घोषणा की। उनकी आवाजों में उनके दिलों का भार और इस भूमि का उनके दिलों में जो स्थान है वे था। हर गुजरते पल के साथ उनका संकल्प गहरा होता गया। भले ही उनमें से कई मारे जा रहे थे, उनमें से किसी ने भी पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा। इसके बजाय युद्ध की आग उनके दिलों में और अधिक भड़क उठी। आगे बढ़ो भाइयों, हर कोई जोर जोर से चिल्लाने लगा। उनकी चीखें उनकी अदम्य भावना का प्रमाण थीं। महिमा के लिए, जीत के लिए वे आगे बढ़े। प्रकृति की एक ऐसी शक्ति जिसे नकारा नहीं जा सकता था। मौत के सामने भी सैनिक डटे रहे। उनकी अटूट भावना कठिनतम घंटों में आशा की किरण थी। हमारी जमीन के लिए पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जैसे ही वे चिल्लाए, उनकी आवाजें युद्ध की अराजकता से ऊपर उठ गईं। हमारे लोगों के लिए उनका संकल्प अटूट था, उनकी प्रतिबद्धता अटूट थी। योद्धाओं ने उस क्रोध के साथ लड़ाई लड़ी जो अंतहीन लग रहा था। वीरों के साहस के साथ वे रोए। उनकी आवाजें युद्ध के मैदान में फैल गईं। ड्रैगन के क्रोध के साथ उनके शरीर पर आभा अदृश्य धागों की तरह थी, जो सभी के बंधनों को एक दूसरे से जोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई एक दूसरे के दिलों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। फीनिक्स की कृपा से उनकी गतिविधियां एक घातक नृत्य, विनाश की एक सिम्फनी थी जिसने दुश्मन को भयभीत कर दिया। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, सैनिक आगे बढ़ते गए। उनकी आवाजें लगातार उनके उद्देश्य की याद दिलाती रहीं। हमारे शत्रु कांप उठे, वे चिल्लाए। उनका दृढ़ संकल्प अटल था। आने वाली पीढ़ियां हमारी जीत का गुणगान करती रहें। अराजकता और नरसंहार के बीच भी योद्धा दृढ़ रहे। उन्होंने लिंग वेइलोंग के शब्द सुनने थे और वे लड़खड़ाए नहीं। आगे बढ़ो भाइयों, महिमा के लिए, जीत के लिए। लिंग वेइलोंग ने एक निश्चित दूरी से हर चीज का अवलोकन किया। जब उसने देखा कि ये योद्धा जरूरत के समय कितने बहादुर थे, तो उसने अपनी मुट्ठी बींच ली। भले ही वे एक दूसरे के दुश्मन थे और एक दूसरे को मारना चाहते थे, जब बाहरी दुश्मन का सामना करने का समय आया तो सभी इंसान एक हो गए। उनके विचार विलीन हो गए, उनकी जरूरतें एक हो गईं और वे एक एक जुट शक्ति बन गए। मारना, उसकी आंखें घृणा और क्रोध से चमक उठीं। इन लानत स्वर्गीय राक्षसों ने सुबह के सितारों की भूमि पर युद्ध लाया, इस कभी खुशहाल और संतुष्ट भूमि में विनाश लाया। वे जीवित रहने के योग्य नहीं हैं, वे सभी मृत्यु के पात्र हैं। शुआ पलक झपकते ही वह गायब हो गया। अगले ही पल वह एक महान संत क्षेत्र स्वर्गीय दानव के सामने फिर से प्रकट हुआ। उस दुश्मन को मारने के लिए बस उसकी तलवार के एक वार की जरूरत थी। किसी स्वर्गीय संत के सामने बहुत कम महान संतों में टिकने की ताकत होती है। लिंग वेइलोंग यही नहीं रुके, वह तेज गति से उड़ गया। एक के बाद एक कीड़े और स्वर्गीय राक्षसों के सामने चमकते हुए
उन्हें मार डाला। एक स्वर्गीय संत के रूप में उन्हें किसी स्वर्गीय संत क्षेत्र स्वर्गीय दानव का सामना नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वह कमजोर योद्धाओं को सहायता प्रदान करना चाहता था। स्वर्गीय संत क्षेत्र में बहुत कम स्वर्गीय राक्षस थे। हालांकि स्वर्गीय संत क्षेत्र के नीचे अनगिनत स्वर्गीय राक्षस थे। इनकी संख्या भयावह है। हालांकि मानवीय पक्ष में स्वर्गीय राक्षसों की तुलना में आधे भी नहीं थे, कीड़े तो दूर की बात है। इसलिए लिंग वेइलोंग ने अपने समकक्ष स्वर्गीय राक्षसों का सामना करने से पहले कमजोर दुश्मनों को खत्म करने का फैसला किया। युद्ध में कोई सही या गलत नहीं होता। यदि कुछ है तो वे है केवल करो या मरो, मारो या मारो, तथा विजय पराजय। जीतने के लिए किसी को बहुत कम कार्रवाई करने वाला या अपने कार्यों में बहुत अतिवादी होने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक कार्य प्रयास करने योग्य है, प्रत्येक नियम तोड़ने योग्य है, और जब तक कोई सही मार्ग पर चलता है तब तक सब कुछ सही है। लिंग वेइलोंग लगातार स्वर्गीय राक्षसों और कीड़ों को मार रहा था, जिससे अन्य योद्धाओं पर दबाव काफी कम हो गया था। हालांकि वास्तव में यही कारण था कि अन्य शक्तिशाली स्वर्गीय राक्षसों की नजर उस पर पड़ी। कई स्वर्गीय संत क्षेत्र के स्वर्गीय राक्षस लिंग वेइलोंग पर पहुंचे और उसे घेर लिया। मानव, तुम घृणित हो। एक स्वर्गीय संत के रूप में तुम वास्तव में हमारी तरह के कमजोर लोगों का सामना कर रहे हो। स्वर्गीय राक्षसों में से एक बोला। हम लिंग वेइलोंग ने ठंडी खराटे ली और अपनी गर्दन पर वार करते हुए स्वर्गीय दानव के सामने आ गया। हालांकि उसके हमले को उस काली लौ ने रोक दिया, जो अचानक उसके सींगों से निकली और एक ढाल की तरह काम करने लगी। लिंग वेइलोंग ने तब कहा, आप मुझे घृणित कहने या मेरी कार्यवाही का तिरस्कार करने के लायक नहीं हैं। लिंग वेइलोंग ने स्वर्गीय दानव को जवाब देने का समय नहीं दिया, क्योंकि वह दानव के पीछे आ गया और अपनी तलवार घुमा दी। जैसे ही उसने स्वर्गीय दानव की गर्दन को छुआ, उसके हाथ की तलवार चांदी की रोशनी से चमक उठी। तथापि बजना, वह स्वर्गीय दानव अकेला नहीं था। कई स्वर्गीय राक्षस लिंग वेइलोंग को घेर रहे थे। जैसे ही लिंग वेइलोंग की तलवार स्वर्गीय दानव की गर्दन को छूने वाली थी, एक और स्वर्गीय दानव लिंग वेइलोंग के सामने आया और उस पर मुक्का मारा। उसकी विशाल मुट्ठी काली लौ में लिपटी हुई थी। लिंग वेइलोंग के पास महत्वपूर्ण समय में अपने हमले को स्थानांतरित करने, दूसरे स्वर्गीय दानव की मुट्ठी से टकराने और धातु जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें दैश मैप दान करें सीड 154 अध्याय 254 युद्ध की आग 3 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 254 युद्ध की आग 3 उनके हमलों की टक्कर से हवा में एक तेज लहर पैदा हुई और इस झटके की लहर से कई लोग उड़ गए। लिंग वेइलोंग और हेवियनली डेमन दोनों भी अलग हो गए। हम लिंग वेइलोंग ने ठंडी सांस लेते हुए स्वर्गीय राक्षसों की ओर देखा। ये राक्षस पहले से ही समूह बनाकर उस पर आक्रमण करने लगे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिंग वेइलोंग कितना शक्तिशाली है, अंत में वे सिर्फ एक स्वर्गीय संत है। इतने सारे स्वर्गीय संत क्षेत्र स्वर्गीय राक्षसों का सामना करना लगभग असंभव था। सौभाग्य से यह एक युद्ध क्षेत्र था और इस युद्ध के मैदान में लिंग वेइलोंग अकेले नहीं थे। मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, अंततः वे केवल मनुष्य ही रहता है। तुम मनुष्य हमारे भोजन से अधिक कुछ नहीं हो। स्वर्गीय राक्षसों में से एक ने लिंग वेइलोंग पर मुक्का मारते हुए बात की। वह अपने साथ एक उग्र आभा लेकर आया जिसने वास्तव में हवा को विकृत कर दिया। उसके ऊपर अचानक उसकी मुट्ठी पर काली आग जल उठी, जिससे तापमान अचानक बढ़ गया।
उनका लक्ष्य स्पष्टतः लिंग वेई लॉन्ग था। जैसे ही लिंग वेई लॉन्ग जवाबी कार्यवाही करने वाला था, एक कुल्हाड़ी घूमती हुई आई और उस स्वर्गीय दानव की मुट्ठी से टकरा गई। टकराना एक तीव्र प्रतिकर्षण उत्पन्न हुआ जिसने सभी को उड़ने पर मजबूर कर दिया। हु वुक्सुन लिंग वेई लॉन्ग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक पुराना दोस्त उसकी मदद के लिए आ रहा है। हु वुक्सुन स्टार फायर हॉल के नेता थे और हेवनली सेंट्रियलम विशेषज्ञ भी थे। चलो बाद में बात करते हैं, हमें पहले इन राक्षसों का ख्याल रखना होगा। हु वुक्सुन ने दबंग आवाज में बात की और फिर स्वर्गीय राक्षसों पर ध्यान केंद्रित किया। लिंग वेई लॉन्ग ने भी सिर हिलाया और लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। टकराना टकराना बूम बूम पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन एक बार फिर भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। लिंग वेई लॉन्ग और हु वुक्सुन दोनों ने स्वर्गीय राक्षसों का सामना करना शुरू कर दिया। वे दो थे, लेकिन उन्हें दर्जनों स्वर्गीय राक्षसों से निपटने की जरूरत थी। लड़ाई कठिन थी। हजारों योद्धाओं और वर्म्स और स्वर्गीय राक्षसों की दुर्जय सेनाओं के बीच विशाल युद्ध के बीच ध्यान जल्द ही दो असाधारण शख्सियतों, लिंग वेई लॉन्ग और हु वुक्सुन तक सीमित हो जाता है। ये दोनों स्वर्गीय राक्षसों की विकट भीड़ के विरुद्ध अकेले खड़े नायकों की तरह थे। स्वर्गीय राक्षसों में से एक ने रुखाई से कहा, तुम तुच्छ मनुष्य हमें चुनौती देने का साहस करते हो? अपने विनाश का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। हा हा हा। यह सुनकर लिंग वेई लॉन्ग जोर जोर से हंसने लगा। उन्होंने कहा, अरे इंसानों, हमारी संख्या भले ही कम हो, लेकिन हमारा संकल्प अटूट है। तुम बहुत चींटी हो। आकाश में सर्वत्र अस्त्र शस्त्रों की गगनभेदी टकराहट तथा प्रहारों तथा पैरिशों का बवंडर सुना तथा देखा जा सकता था। लिंग वेई लॉन्ग की तलवार हवा में नाच रही थी, जबकि हु वुक्सुन की कुल्हाड़ी एक शक्तिशाली तूफान की तरह घूम रही थी। प्रत्येक चाल सटीक थी, प्रत्येक आक्रमण अथक था। तुम हम सभी को नहीं हरा सकते। अभी आत्मसमर्पण करो और हम तुम्हारी जान बख्श सकते हैं। एक और स्वर्गीय दानव बोला। टकराना हु वुक्सुन ने अपनी कुल्हाड़ी लहराई, जिससे वह स्वर्गीय दानव उड़ गया। हम आप जैसे लोगों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। बस मारे जाने के लिए तैयार हो जाओ। हे राक्षसों, बूम गड़गड़ाहट। लड़ाई घंटे दर घंटे, दिन ब दिन बढ़ती रही। लिंग वेई लॉन्ग और हु वुक्सुन ने बेजोड़ कौशल और सहन शक्ति के साथ लड़ाई लड़ी। उनके युद्ध कौशल ने उनके नीचे की धरती को हिला दिया, जिससे पहाड़ टूट गए और जमीन फट गई। जैसे ही सूरज अशुभ तूफानी बादलों के पीछे गायब हो गया, अंधेरे आकाश में बिजली चमकने लगी और युद्ध के ढोल की तरह गड़गड़ाहट गूंज उठी। लड़ाई की तीव्रता कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा। हालांकि जीतने की संभावना अभी भी कम थी। सामना करने के लिए बहुत सारे स्वर्गीय राक्षस थे। इसके अलावा लड़ाई के दौरान वे लानत कीड़े भी समय समय पर स्वर्गीय राक्षसों की सहायता के लिए आते हैं। इस युद्ध भूमि में मृत्यु से कोई नहीं डरता था। गर्जन एक स्वर्गीय दानव जोर से दहाड़ा। उसके पीछे एक विशाल छाया दिखाई दी। इस विशाल छाया के हाथ में एक काला भाला था। स्वर्गीय दानव ने अपने भाले से लिंग वेई लॉन्ग पर बड़ी तेजी से प्रहार किया और कहा, तुम जीत नहीं सकते मनुष्यों। हम स्वर्गीय दानव हैं, हम शाश्वत हैं। लिंग वेई लॉन्ग ने ठिठुरते हुए कहा और अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई। फिर उसने तलवार को गोलाकार गति में घुमाया, जिससे उसके पीछे एक विशाल नीला घेरा बन गया। एक विशाल तलवार धीरे धीरे रिंग से निकली और स्वर्गीय दानव की कुल्हाड़ी से मिलने के लिए आगे बढ़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन बूम। जैसे ही दोनों हथियार एक दूसरे के संपर्क में आए, एक विस्फोट हुआ, जिससे एक तीव्र झटका उत्पन्न हुआ जो सैकड़ों मील तक फैल गया। केवल इस सदमे की लहर से कई कीड़े और कमजोर योद्धा घायल हो गए और मारे गए। लिंग वेई लॉन्ग ने रुखाई से कहा, यदि आप मेरी भूमि को नष्ट करना चाहते हैं तो अनंत काल का कोई मतलब नहीं है।
जब तक मैं खड़ा हूँ आपका मरना तय है। तूफान तलवार जैसे ही तलवार ने भाले को थोड़ा पीछे धकेला, तलवार की धार पर बिजली चमकी। गर्जना स्वर्गीय दानव ने भौहें चढ़ा ली और जोर से दहाड़ने लगा। उसने तलवार चलाना जारी रखने के लिए और अधिक ताकत भी जुटाई। तलवार पर बिजली और तेज होती जा रही थी। इससे पहले कि वह अचानक तूफानी गति के साथ भड़क उठे, बिजली से भरी तलवार की ऊर्जा का तूफान पैदा हो गया। गड़गड़ाहट, टकराना, ऐसा लगा कि आकाश जोर से हिल गया और भाला उड़कर एक पहाड़ में जा घुसा। दूसरी ओर थंडरस स्टॉर्म तलवार ने उस स्वर्गीय दानव को पकड़ लिया और उसके शरीर को एक पल में हजारों बार घायल कर दिया। उसके शरीर से रक्त की गहरी वर्षा होने लगी और वह भी जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उस स्वर्गीय दानव में अब लड़ने की ताकत नहीं रही। वह दर्द से चिल्ला रहा था। लिंग वेईलोंग ने हुवुक्सुन की ओर देखा, जिसने बदले में सिर हिलाया। फिर हुवुक्सुन ने कुल्हाड़ी उठाई और उसे गिरे हुए स्वर्गीय दानव पर घुमाया। अल्टीमेट एक्सरश कुल्हाड़ी हरे रंग की चमक पैदा करते हुए घूम गई और सीधे स्वर्गीय दानव की गर्दन पर गिरी, जिससे वे उसके शरीर से अलग हो गया। एक स्वर्गीय संत क्षेत्र स्वर्गीय दानव ऐसे ही मर गया। लड़ाई नहीं रुकी। अन्य स्वर्गीय राक्षस और भी अधिक क्रोधित हुए, हालांकि उन्होंने अपने गिरे हुए भाई की परवाह नहीं की। इसके बजाय वे आकाश की ओर दहाड़ते हुए दो मनुष्यों पर झपटे। बजना टिंगशुआ गर्जन, हथियारों का टकराव, स्वर्गीय राक्षसों की दहाड़ और लिंग वेईलोंग और हुवुक्सुन के कौशल पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठे। यह महाकाव्य अनुपात की लड़ाई थी। 3 कठिन दिनों तक वे एक पल भी आराम किए बिना लड़ते रहे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें पता ही नहीं था कि थकावट का मतलब क्या होता है। वे युद्ध करते रहे। उनकी ताकत उनके अडिग संकल्प से बढ़ी थी। इस लड़ाई का परिणाम अनिश्चित था, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, लिंग वेईलोंग और हुवुक्सुन अंत तक लड़ने के लिए दृढ़ थे। लिंग वेईलोंग और हुवुक्सुन और स्वर्गीय राक्षसों के बीच टकराव बढ़ने से युद्ध क्षेत्र खंडहर हो गया। लिंग वेईलोंग की तलवार चांदी की बिजली की एक लकीर की तरह थी, जो बार बार अजीब और भयावह हथियार चलाने वाले स्वर्गीय राक्षसों से टकरा रही थी। उसकी तलवार के हर घुमाव से चिंगारियां उड़ती थीं और हर सटीक प्रहार से वे अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे धकेल देता था। हुवुक्सुन ने तूफान की तरह घूमती हुई अपनी विशाल कुल्हाड़ी के साथ स्वर्गीय राक्षसों का सामना किया। हर शक्तिशाली झटके के साथ उसने उनकी सुरक्षा को चकनाचूर कर दिया और उन्हें तूफान में पत्तों की तरह गिरने पर मजबूर कर दिया। जब दोनों योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया तो उनके पैरों तले की जमीन कांप उठी। उनके प्रहारों के प्रभाव से युद्ध के मैदान में लहरें उठने लगीं। पहाड़ ऐसे ढह गए मानो रेत से बने हों। उनका विशाल रूप मलबे में बदल गया। धरती में दरारें खुल गईं और पिघला हुआ लावा रिसने लगा, जिससे अराजकता बढ़ गई। एक समय का प्राचीन परिदृश्य लगातार युद्ध के कारण नष्ट हो गया और विनाश के एक भयानक इलाके में बदल गया। हालांकि वे फिर भी जीत हासिल करने में असमर्थ रहे। युद्ध दिन ब दिन तीव्र होता जा रहा था। गर्जन स्वर्गीय राक्षसों में से एक ने दहाड़ते हुए कहा, चींटियों, आपका व्यर्थ प्रतिरोध केवल आपके निधन को तेज करेगा। हमारे सामने झुके और हम आपको तत्काल मृत्यु देंगे। लिंग वेईलोंग ने हंसते हुए कहा, हम आप जैसे राक्षसों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। हम इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं, फिर अचानक इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं। अंधेरा आकाश बिजली और गड़गड़ाहट से कड़कड़ा रहा था, जो युद्ध की तीव्रता को प्रतिबिंबित कर रहा था। मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें योद्धाओं, कीड़ों और स्वर्गीय राक्षसों का खून मिला हुआ था। भारी बाधाओं के बावजूद लिंग वेईलोंग, हुवुक्सुन और हजारों योद्धा लड़ते रहे। उनकी सांसें ठंडी हवा में दिखाई दे रही थीं। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई,
लिंग वेइलॉन की तलवार एक अलौकिक रोशनी से चमक उठी, जिससे एक उज्ज्वल आभा उत्पन्न हुई जिसने राक्षसों को पीछे धकेल दिया। हुवुक्सुन की राक्षस को चीरी गई कुल्हाड़ी प्रकृति की एक शक्ति की तरह है, जो उनके दुश्मनों के बीच भी भय पैदा करती है। चिपक जाओ / टकराना बूम। उनके युद्ध की तबाही दूर दूर तक देखी जा सकती थी, मानो पृथ्वी ने ही स्वर्गीय राक्षसों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया हो। उनके संघर्ष की गूंज युद्ध के मैदान में मौजूद हर योद्धा के कानों तक पहुंची। इससे योद्धाओं का खून डरने की बजाय खौल उठा। उनके हृदयों में युद्ध की अग्नि और भी अधिक प्रज्वलित हो उठती है। गड़गड़ाहट। अचानक दूर के आकाश में काली बिजली गड़गड़ाने लगी और जमीन जोर से कांपने लगी। हमारे नेता यहाँ हैं। दूर देखने पर स्वर्गीय राक्षसों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने लड़ना बंद कर दिया। यहाँ तक कि वॉन्स ने भी युद्ध करना बंद कर दिया, जिससे युद्ध के मैदान में सभी योद्धाओं को सांस लेने और आराम करने का एक दुर्लभ क्षण मिल गया। लिंग वेइलॉन्ग और हुवुक्सुन को भी कुछ महसूस हुआ और उन्होंने दूर की ओर देखा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उन्होंने 200 मीटर लंबे स्वर्गीय दानव को अपनी ओर आते देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को पायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें /साइटमैप दान करें सीड 155 अध्याय 255 असहाय योद्धा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 255 अध्याय 255 असहाय योद्धा। विशाल स्वर्गीय दानव एक विशाल राक्षस की तरह था जो एक के बाद एक जानबूझकर और पृथ्वी को चकनाचूर करने वाले कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। प्रत्येक बड़े कदम के साथ जमीन अपने विशाल स्वर्गीय दानव के वजन के नीचे कांपती और कराहती थी। थम्प थम्प हवा में गूंजती थम्प की गूंज एक विशाल ड्रम की तेज आवाज की तरह थी, जिससे युद्ध के मैदान में आतंक की लहरें फैल गईं। जैसे ही विशाल दानव आगे बढ़ा, उसकी सरासर उपस्थिति अंधेरे ऊर्जा को आदेश देती हुई प्रतीत हुई जो घूमती हुई प्रतीत हो रही थी। उसके पैरों के नीचे से धरती कांप उठी, मानो वे इस अजय शक्ति का बोझ उठाने के लिए संघर्ष कर रही हो। ऊपर पहले से ही अंधेरा आकाश मट रहा था और गड़गड़ा रहा था, जो नीचे की उथल पुथल को प्रतिबिंबित कर रहा था। यह स्वर्गीय दानव उन सभी शत्रुओं से भिन्न था जिनका उन्होंने कभी सामना किया था। इसकी ताकत इतनी अधिक थी कि लिन हाओ, जिसके पास शक्तिशाली गॉड स्लेइंग तलवार थी, ने भी अपने आप को इसके दुर्जेब छिपने की जगह पर थोड़ी सी भी खरोंच लगाने में असमर्थ पाया। हाँ, लिन हाओ अभी भी इस स्वर्गीय दानव पर हमला कर रहा था। वह न जाने कितने दिनों से ऐसा कर रहा है, लेकिन वह इस शापित राक्षस को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने में असमर्थ था। वास्तव में लिन हाओ को यह भी लग रहा है कि जब तक यह स्वर्गीय दानव उस पर हमला करेगा, वे प्रतिशोध लेने में सक्षम हुए बिना ही मर जाएगा। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से इस स्वर्गीय दानव ने लिन हाओ पर हमला नहीं किया है, भले ही लिन हाओ कई दिनों से एक कष्टप्रद मक्खी की तरह उसके चारों ओर मंडरा रहा है। ऐसा लग रहा था कि यह राक्षस एक जगह जाना चाहता था, और ऐसा लग रहा था कि यह इतनी जल्दी में था कि एक मक्खी को मारना भी समय बर्बाद करने जैसा था। वास्तव में केवल लिन हाओ ही नहीं, बल्कि कई महान संत और यहाँ तक कि स्वर्गीय संत भी इस राक्षस का पीछा कर रहे थे, उस पर हमला करने और उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। हर किसी ने एक के बाद एक हमले किए। उनके हमलों में उनकी सबसे शक्तिशाली तकनीकों का सार शामिल था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उनके प्रयास एक ऊंचे पहाड़ के सामने व्यर्थ हवा के झोंके से ज्यादा कुछ नहीं थे। वे लिन हाओ की तरह ही असहाय थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इस कठिन क्षण में, जब वे एक दुर्जय शत्रु से लड़ रहे थे, स्वर्गीय दानव दूसरी जगह पर पहुंच गया जहां एक गहन लड़ाई लड़ी जा रही थी।
सभी का ध्यान इस विशाल स्वर्गीय दानव की ओर आकर्षित हुआ और युद्ध थोड़े समय के लिए रुक गया। सभी स्वर्गीय दानव और कीड़े इस स्वर्गीय दानव को यहाँ देखकर खुश लग रहे थे, जबकि बहादुर योद्धाओं लिंग वेई लॉन्ग और हु वुक्सुन के दिलों में चिंता छा गई थी। यह स्वर्गीय दानव, उसकी आभा बहुत मजबूत है। लिंग वेई लॉन्ग को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह किसी तूफान के बीच में खड़ा हो जहां सीधा खड़ा होना भी बहुत मुश्किल था। इस स्वर्गीय दानव की आभा बहुत मजबूत थी, जो कैओस स्पिरिट सेंट दायरे की सीमा से कहीं अधिक थी। यह है, हु वुक्सुन ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन लिंग वेई लॉन्ग समझ गए कि वह क्या कहना चाह रहे थे। लिंग वेई लॉन्ग और हु वुक्सुन ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत मैदान में शामिल होने का निर्णय लिया। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी संयुक्त ताकत स्थिति को पलटने के लिए पर्याप्त होगी। थंडर स्टॉर्म / टॉर्नेडो एक स्वेहर्ल अपने चेहरे पर दृढ़ संकल्प के साथ, उन्होंने विशाल स्वर्गीय दानव पर अपने सबसे विनाशकारी हमले किए। हालांकि उनकी ताकत भी अपर्याप्त साबित हुई। उनके प्रहार शक्तिशाली और सटीक होते हुए भी राक्षस के अड्डी ग्रुप के विरुद्ध चट्टान पर बारिश की बूंदों की तरह नष्ट होते प्रतीत होते थे। विशाल दानव का लचीलापन अथाह था, उसकी खाल नुकसान के प्रति अभेद्य थी। गर्जन पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ऐसा लग रहा था कि इन योद्धाओं के लगातार हमलों ने अंततः स्वर्गीय दानव को अपना धैर्य खो दिया है। आकाश को हिला देने वाली गगनभेदी गर्जना के साथ स्वर्गीय दानव ने अपना विनाशकारी पलटवार किया। इसकी ध्वनि की शक्ति एक शारीरिक झटके की तरह थी, एक सदमे की लहर जिसने युद्ध के मैदान में हर योद्धा को हवा में उछाल दिया। उनमें से कई की तुरंत मृत्यु हो गई, जबकि जो जीवित थे वे बुरी तरह घायल हो गए। राक्षस के क्रोध की प्रचंड शक्ति के सामने असहाय होकर उनके शरीर लड़खड़ा गए और मुड़ गए। टकराना टकराना टकराना, बूम बूम अराजकता के बीच सभी योद्धा जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर क्षतिग्रस्त हो गए और घायल हो गए। उनकी दुर्दशा पर सहानुभूति से जमीन कांपने लगती थी। जो आसमान कभी हथियारों की टक्कर और युद्ध की चीखों से भरा हुआ था, उसमें अब एक भयानक सन्नाटा छा गया था, जो केवल दूर तक गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट से टूट रहा था। यह गंभीर एहसास का क्षण था। उन्होंने अतीत में दुर्जय शत्रुओं का सामना किया था, लेकिन यह विशाल स्वर्गीय दानव उन सभी से भिन्न था जिनका उन्होंने कभी सामना किया था। इसकी ताकत समझ से परे थी और उनके हमलों के प्रति इसका प्रतिरोध अलौकिक सीमा पर था। जैसे ही वे धरती से उठने के लिए संघर्ष कर रहे थे, योद्धा एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी अभिव्यक्ति में चिंता और भय का मिश्रण था। वे जानते थे कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और उनके सामने जो खतरा है वे पहले की तरह ही गंभीर है। लेकिन वे सुबह के सितारों की भूमि के योद्धा थे। चाहे कुछ भी हो, उन्हें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना जारी रखना था। धत तेरी की, लिंग वेई लॉन्ग गाली देते हुए खड़े रहे और जोर से चिल्लाए, योद्धाओं, खड़े हो जाओ। केवल सच्चे आतंक के सामने खड़े होकर ही आप इस भूमि के लोगों, अपने प्रियजनों को आशा और सुरक्षा प्रदान करना जारी रख सकते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे दुश्मन शक्तिशाली हैं, मुख्य रूप से ये वाले। हालांकि अगर हम अभी नहीं खड़े हुए तो हम सभी मर जाएंगे और हमारी भूमि नष्ट हो जाएगी। उन घरों के बारे में सोचें जिन्हें आप पीछे छोड़ आए हैं। उन परिवारों के बारे में सोचें जिनकी रक्षा के लिए आप लड़ते हैं। उन बच्चों के बारे में सोचें जो अपनी आंखों में आशा के साथ आपकी ओर देखते हैं, यह विश्वास करते हुए कि आप अंधेरे के खिलाफ उनकी ढाल हैं। हम उनकी रक्षा की आखिरी पंक्ति हैं, उनके सपनों और आकांक्षाओं के संरक्षक। अपने खून को उबालें, अपने खून की हर एक बूंद को ताकत में बदलें, ऊर्जा के हर कतरे को लड़ने के लिए उपयोग करें। दुश्मन का सिर काटने के लिए अपने हथियार घुमाएं और इस अंधेरे को पीछे धकेलने के दृढ़ संकल्प के साथ हर कदम उठाएं।
याद रखें कि आप क्यों आए थे इस युद्ध क्षेत्र में, आप लड़ने क्यों आए, आप मारने क्यों आए। यह मायने नहीं रखता कि दुश्मन का आकार क्या है, बल्कि आपके दिल का आकार और जीतने की आपकी इच्छा शक्ति मायने रखती है। आज हम सिर्फ जीत के लिए नहीं, बल्कि अस्तित्व के लिए लड़ते हैं, और इस आशा के लिए कि हम अपनी पेशकश कर सकते हैं भूमि। मैं एक बार फिर कहूंगा, जैसे ही हम युद्ध में उतरते हैं, जान लें कि हम ऐसा व्यक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि अपनी भूमि के प्रति वफादारी और प्रेम से बंधी एक दुर्जय शक्ति के रूप में करते हैं। हमारे दृढ़ संकल्प की गड़गड़ाहट हमारे विरोधियों की दहाड़ को दबा दे, हमारी एकता की ताकत उस अजेयता को चकनाचूर कर दे जिसका वे दावा करते हैं। योद्धाओं, आज हमें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जिनका मुकाबला करना असंभव है, लेकिन मेरे भाइयों, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ऐसे परीक्षणों का ही जन्म होता है। हमारा पत्नियों और माता पिता, हमारे घर के लिए, और सुबह के सितारों की भूमि के लिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लिंग वेई लॉन्ग के जोशीले भाषण का योद्धाओं पर एक बार फिर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके शब्द एक चिंगारी की तरह थे जिसने उनके दिलों में धधकती आग जला दी। वे निराशा के कगार पर थे, एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे थे जिसे वे अजेय मानते थे, लेकिन अब दृढ़ संकल्प की एक नई भावना उनकी रगों में प्रवाहित हो रही है। यहाँ तक कि लिन हाओ भी इससे प्रभावित थे। जैसे ही लिंग वेई लॉन्ग ने बात की, उनकी आवाज में एक ऐसी गूंज थी जिसने प्रत्येक योद्धा के भीतर कुछ गहराई तक हलचल मचा दी। यह ऐसा था मानो उसने किसी अदृश्य आत्मा, साहस और अवज्ञा के स्रोत का पता लगा लिया हो जो उनके भीतर सुप्त अवस्था में पड़ा था। योद्धाओं में ऊर्जा की वृद्धि, किसी भी कीमत पर अपनी मातृभूमि और प्रियजनों की रक्षा करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। वे धीरे धीरे लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ अपने पैरों पर खड़े हुए। परिवर्तन स्पष्ट था, उनके झुके हुए कंधे अब संकल्प से भर गए। उनकी आंखें, जो पहले संदेह से भरी हुई थीं, अब अटूट उत्साह से चमकने लगीं। और फिर, जैसे कि लिंग वेई लॉन्ग के हथियारों के आह्वान के जवाब में, उन्होंने जोरदार गर्जना के साथ अपनी आवाजें उठाईं, जो युद्ध के मैदान में गूंज उठीं। उनकी चीखें क्रोध, अवज्ञा और सौहार्द के मिश्रण से भरी थीं। यह एक सामूहिक युद्ध घोष था, उनकी एकता की घोषणा थी और भारी बाधाओं के सामने पीछे हटने से इनकार था। आओ भाइयों, सभी योद्धा चिल्लाए। उनकी आवाज में भाईचारे की भावना थी जो महज शब्दों से कहीं अधिक थी। इन शैतान कमीनों को मार डालो। हवा उनके उत्साह से कांपने लगी और प्रतिक्रिया में उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। अपने जोश के साथ योद्धा हाथ में हथियार लेकर आगे बढ़े। वे अपने सामने मौजूद दुर्जय शत्रु का मुकाबला करने के लिए एक हो गए। टकराना स्लैश गड़गड़ाहट हुआ। हालांकि अपने अटूट संकल्प के बावजूद योद्धाओं ने खुद को बेहद परेशान करने वाली स्थिति में पाया। उन्होंने विशाल स्वर्गीय दानव पर अपना सब कुछ झोंक दिया था, और फिर भी वह दृढ़ खड़ा था। उसका विशाल रूप अजेयता की हवा दे रहा था। घटनास्थल पर मौजूद किसी भी अतिरिक्त स्वर्गीय राक्षस या कीड़े ने लड़ने के लिए कदम नहीं बढ़ाया। वे सभी अपने चेहरे पर मजाकिया मुस्कान के साथ इन चींटियों को अपने नेता पर हमला करते हुए देखते रहे। ऐसा लग रहा था मानो वे बस कोई तमाशा देख रहे हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिंग वेई लॉन्ग, हु वोक्सुन, अन्य स्वर्गीय संत और यहाँ तक कि लिन हाओ अपनी ईश्वर घातक तलवार के साथ कितने शक्तिशाली थे, वे अपने दुश्मन को खरोंचता करने में असमर्थ थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _ साइट मैप दान करें।